1994 में, अभी देखेंगे हम नोलन कमेटी। तो नोलन कमेटी जो है ना, 1994 में यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। किस लिए? तो गवर्नेंस के लिए, शासन को मजबूत या एक अच्छी शासन व्यवस्था किसको बोलते हैं? तो नोलन कमेटी 7 प्रिंसिपल दिया। ठीक है। वो पहला था सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ होना चाहिए। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, खुलापन होना चाहिए। ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी होना चाहिए, और लीडरशिप। ये 7 क्वालिटी एक सिविल सर्विसेज में या सिविल सर्वेंट में अगर देखने को मिल जाता है, ऐसे तो इंटीग्रिटी से बड़ा कोई सर्विस नहीं है, अगर ये मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि अच्छा शासन हो रहा है। ठीक है। सेल्फलेसनेस का मतलब क्या है, हिंदी में भी देखेंगे। तो सेल्फलेसनेस का मतलब क्या है कि पब्लिक ऑफिशियल शुड एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट में नहीं, पर्सनल गेन के लिए नहीं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, सार्वजनिक हित में वो काम करना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। इंटीग्रिटी का मतलब सेकेंड जो है, इसका मतलब तो कह रहा है पब्लिक ऑफिशियल शुड नॉट बी ओब्लाइज टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट ट्राई टू इन्फ्लुएंस देम। मान लीजिए कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं सिविल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस खास करके जो है, तो क्या है, उसको नियुक्ति करते हैं। या कोई कोर्ट अगर हो, सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम है, वो जजेस को अपॉइंट कर दें, कि कॉलेजियम सिस्टम के प्रति अकाउंटेबिलिटी दर्शाने का जरूरत नहीं है। उसको जो कार्य दिया गया है उसके लिए वो जिम्मेदार होना चाहिए। तो सार्वजनिक अधिकारियों को ऐसे लोगों या संगठनों के प्रति बाध्य नहीं होना चाहिए जो उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मीडिया ट्रायल देखते हैं ये सब, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो हमको काम दिया गया है, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में वर्क है, उसको हम करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता होता है। ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल शुड एक्ट फेयरली एंड इम्पार्शियली। ठीक है। मतलब एक अच्छे तरह से इम्पार्शियली उसको काम करना चाहिए, जो उसको सर्वोत्तम साक्ष्य दिखता है, निष्पक्ष तरीके से। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है पब्लिक ऑफिशियल आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन। जवाबदेही होना चाहिए, कि जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसके लिए आप जवाबदेह हैं। अगर कुछ पब्लिक को होता है, अच्छा होता है तो आपको गुड डिट्स, खराब होता है तो रेडी फॉर पेनाल्टी। ओपेननेस होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए। ठीक है। सार्वजनिक अधिकारियों को खुले और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। ऑनेस्टी, पब्लिक ऑफिशियल शुड बी ट्रूथफुल, सही होगा। इंटीग्रिटी बहुत बड़ा, हाँ, इंटीग्रिटी बहुत बड़ा शब्द है। ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? मतलब अ मैन who is integrity in self, who has integrity in self, nothing have to possess any quality। इंटीग्रिटी मतलब सब कुछ, कोई चीज अब उसको जरूरत नहीं है, सारा जो गुड क्वालिटी है वो इंटीग्रिटी है। ऑनेस्टी, तो ट्रूथफुल होना चाहिए। लीडरशिप, पब्लिक ऑफिशियल शुड एग्जिबिट दिस प्रिंसिपल इन देयर बिहेवियर। हमेशा जो पब्लिक ऑफिशियल है, वो लीडरशिप का, नेतृत्व करने का क्षमता, वो भी पारदर्शी तरीकों से। अगर इतना क्वालिटी कोई सिविल सर्वेंट में है तो क्या करेगा? अगर वो पारदर्शी होगा, ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करेगा, तो वो क्या करेगा? सिटीजन्स चार्टर लाएगा। सिटीजन्स चार्टर। ठीक है। सिटीजन्स चार्टर मतलब कोई भी सर्विस कब मिलेगा, कितने दिनों में डिलीवर होगा पब्लिक को, वो होगा। और क्या हो सकता है? और यही हो सकता है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है, तो उसको रिड्रेस करने का, कि वो कहाँ जाएगा ताकि उसको न्याय मिलेगा, तो रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। और क्या कर सकता है वो? सेल्फ ऑडिट या सोशल ऑडिट करा सकता है। सोशल ऑडिट, कंप्लेन बॉक्स हो सकता है, कंप्लेंट बॉक्स। ठीक है। कंप्लेंट बॉक्स हो जाएगा।
और क्या हो सकता है, सुगो मोटो जाए देखे वहां पे, ठीक है, पेनाल्टी और अवार्ड, रिवार्ड और जो है आपको पेनाल्टी, दोनों का ये सब होना चाहिए। और क्या होगा, वो कोई भी चीज, जैसे आरटीआई क्या किया है, आरटीआई जो है आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो ट्रांसपेरेंसी को लाया, ठीक है, 2005। तो आरटीआई है, हम कुछ पूछते हैं तो वहां से हमको जवाब मिलता है। तो ये सब चीज जो है, और कुछ कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो आगे बढ़ करके ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करते हैं। सिस्टम में कुछ कमियां होती है, जैसे अशोक खेमका हैं, तो उनको बहुत सारा जो है ट्रांसफर हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वर्क करते हैं अच्छा, और सिस्टम में टिक नहीं पाए बहुत बार। तो ऐसे ऑफिसर को इस तरह से ट्रांसफर नहीं देना चाहिए, बल्कि रिवार्ड मिलना चाहिए, जो मैन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। तो यही है नोलन कमेटी। नोलन कमेटी का चर्चा कहाँ देखने को मिलता है, तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी किसके द्वारा बना था, इसको जो हेड कर रहे थे चेयर, वो बीरप्पा मोइली, ठीक है, बीरप्पा मोइली थे। तो एक अच्छा प्रशासन या प्रशासक शासन करने के लिए नोलन कमेटी बहुत अच्छा तरीका है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें।